हेलो बच्चों, तो चलिए अपना प्रश्न पढ़ते हैं। परिभाषित करो ध्रुवण तल। तो इस प्रश्न में अपन को ध्रुवण तल के बारे में बताना है। तो चलिए प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा। तो देखिए यहाँ पर, जैसा कि अपन जानते हैं कि अपन के पास ये एक अक्ष है, ठीक है। और यहाँ पर अपन ने एक अध्रुवित प्रकाश रख रखा है। अध्रुवित प्रकाश क्या होता है? जो कि सभी दिशाओं में समान रूप से संचरित होता है। इस तरह का जो प्रकाश होता है, यह अध्रुवित प्रकाश होता है, ठीक है। समान दिशा में, सभी दिशा में संचरित होने वाला। अब यहाँ पर अपन ने क्या रखा, इसके बीच में एक पोलेरोइड रख दिया, ठीक है। ये क्या है यहाँ पर? पोलेरोइड। अब देखिए, जैसे यहाँ पर अपन का ये अध्रुवित प्रकाश जो अपन ने यहाँ पर रखा था, जो कि सभी दिशाओं में समान रूप से संचरित हो रहा था, इसके सामने जैसे ही पोलेरोइड रख दिया, तो ये पोलेरोइड क्या करेगा? जैसे ही प्रकाश संचरित होगा, ठीक है, तो ये पोलेरोइड सामने आएगा। ये पोलेरोइड क्या करेगा? जो इस तल के लंबवत जो कंपन होंगे उनको आगे की ओर संचरित कर देगा, इस तरीके से, ठीक है। और इसके अलावा और जो भी प्रकाश होगा इनको क्या कर लेता है? ये अवशोषित कर लेता है। मतलब जिस तल में, या जो अक्ष, पोलेरोइड की जो अक्ष है, उसके समानांतर जो यहाँ पर प्रकाश होगा उसी को ये आगे की ओर संचरित करेगा। और उसके अलावा जो भी यहाँ पर प्रकाश होगा उसको क्या कर लेगा? ये अवशोषित कर लेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, अपन को जो यहाँ पर निर्गत प्रकाश प्राप्त हुआ है, ये यहाँ पर इस अक्ष के लंबवत प्राप्त हो रहा है, ठीक है। तो इसका अपन ये भी बोल सकते हैं, इसका क्या हो गया? ध्रुवण हो गया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अपन को जो यहाँ पर निर्गत प्रकाश प्राप्त हुआ है पोलराइड की वजह से, वो ध्रुवित प्रकाश प्राप्त हुआ है और वो संचरण के लंबवत प्राप्त हुआ है, ठीक है। इस तरीके से अपन को ये प्राप्त हुआ है लंबवत। अब देखिए, यहाँ पर अपन को पूछा ध्रुवण तल क्या है। तो जैसे कि मान लीजिए प्रकाश इधर की तरफ संचरित हो रहा है, ठीक है। तो यही अपन का क्या कहलाता है? ध्रुवण तल कहलाता है। ध्रुवण तल कहलाता है, ठीक है। जिस दिशा में प्रकाश संचरित होता है वो तल क्या कहलाता है? अपन का ध्रुवण तल कहलाता है, ठीक है। और यहां पर अगर अपन बात करें कंपन तल की, तो जिस तल में अपन का प्रकाश कंपन कर रहा है इसको अपन बोलते हैं कंपन तल। कंपन तल। तो कंपन तल और ध्रुवण तल के बीच में जो कोण होता है वो कितने का होता है? यहाँ पर 90 डिग्री का कोण होता है, ठीक है। ये अपन का ध्रुवण तल हो गया। ये कंपन तल और ध्रुवण तल जो होगा वो कैसा होगा? इस तरीके से, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर अपन अपने हल पे चलते हैं और अपन इसको परिभाषित कर लेते हैं। देखिए किस तरीके से इसको परिभाषित करेंगे। तो देखिए, किसी समतल, किसी समतल ध्रुवित, किसी समतल ध्रुवित प्रकाश का, प्रकाश का वह तल ध्रुवण तल होता है जिसमें प्रकाश, जिसमें प्रकाश की संचरण दिशा, प्रकाश संचरण दिशा तो होती है, लेकिन इस तल में कोई कंपन, में कोई कंपन, तो कंपन कहाँ हो रहा है? इसके लंबवत हो रहा है, ठीक है। तो उसको अपन बोल सकते हैं कंपन तल नहीं होता है। तो ऐसे तल को क्या कहते हैं अपन? ध्रुवण तल कहते हैं। तो ये अपन का क्या कहलाता है? ध्रुवण तल कहलाता है। तो आशा करता हूँ आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। इसका हल, धन्यवाद।